अच्छा, हम सब हर रोज इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं, है ना? और ये किसी जादू से कम तो लगता नहीं। सोचिए, बस एक क्लिक और कोई भी जानकारी, वीडियो या मैसेज पलक झपकते ही दुनिया के दूसरे कोने तक पहुंच जाता है। पर क्या कभी ये सोचा है कि पर्दे के पीछे ये सब कुछ होता कैसे है? आज हम इसी जादू के पीछे की कहानी को समझने वाले हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि भाई, एक देश में हुआ क्लिक दूसरे देश में स्क्रीन पर 1 सेकंड से भी कम में तस्वीर कैसे बना देता है? ये होता कैसे है? देखिए, ये कोई जादू तो है नहीं। ये तो है कमाल का एक कॉम्बिनेशन, पावरफुल हार्डवेयर और बहुत ही कॉम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर का। और इस पूरी पहेली को सुलझाने के लिए ना, हमें एक नाम समझना होगा जो इन सबके बिल्कुल सेंटर में है। तो चलिए अब सीधे मुद्दे पर आते हैं और मिलते हैं इस पूरी कहानी के मेन कैरेक्टर से, जिसका नाम है सिस्को। तो सिस्को नेटवर्किंग आखिर है क्या चीज़? देखिए, बिल्कुल आसान भाषा में कहें तो ये वो टेक्नोलॉजी है जो हमारे फ़ोन, लैपटॉप और बाकी सभी डिवाइस को आपस में, कह सकते हैं, बात करने देती है। इसे ऐसे समझिए, इंटरनेट के बिना सिस्को सोचना मुश्किल है और सिस्को के बिना इंटरनेट वो तो लगभग नामुमकिन है। पता है क्यों? क्योंकि असल में दुनिया का 80% से भी ज़्यादा इंटरनेट ट्रैफिक सिस्को के ही डिवाइसेस से होकर गुजरता है। कमाल है ना? और सिस्को का सफ़र भी ना बहुत ही कमाल का रहा है। सोचिए, 1984 में छोटी सी नेटवर्किंग हार्डवेयर कंपनी की तरह शुरुआत हुई और आज ये कंपनी पूरी डिजिटल दुनिया की रीढ़ की हड्डी बन चुकी है। और देखिए, ये सिर्फ इंटरनेट को चलाए नहीं रखती, बल्कि भविष्य की टेक्नोलॉजी को भी हकीकत में बदल रही है। जैसे कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स यानी IoT। हमारे घरों में जो स्मार्ट स्पीकर हैं या स्मार्ट फ्रिज हैं, सिस्को की टेक्नोलॉजी ही तो उन्हें आपस में और इंटरनेट से जोड़ती है। या फिर क्लाउड कंप्यूटिंग को ही ले लीजिए, जिसकी वजह से हम अपना सारा डेटा कहीं दूर एक सर्वर पर सेफ रख पाते हैं। तो सवाल ये है कि सिस्को ये सब करता कैसे है? मतलब उनके डिजिटल टूल बॉक्स में ऐसी कौन सी खास औजार हैं जो पूरे इंटरनेट को चलाते हैं? चलिए, अब जरा इन कनेक्शन बनाने वाले डिवाइसेस को थोड़ा करीब से देखते हैं। तो देखिए, सिस्को के इस टूल बॉक्स में ये 4 मेन खिलाड़ी हैं: राउटर, स्विच, फायरवॉल और एक्सेस पॉइंट। और हर एक का अपना काम है जो बहुत ज़रूरी है। चलिए एक एक करके इनको समझते हैं और देखते हैं कि ये मिलकर इंटरनेट की दुनिया को कैसे चलाते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं राउटर्स की। इनको ना आप इंटरनेट का ट्रैफिक पुलिस समझ लीजिए। जब भी हम कोई ईमेल भेजते हैं या कोई वीडियो देखते हैं, तो राउटर ही ये तय करता है कि हमारे डेटा को अपने मंजिल तक पहुंचने के लिए सबसे छोटा और सबसे तेज रास्ता कौन सा मिलेगा। बिल्कुल वैसे ही जैसे कोई ट्रैफिक पुलिस वाला भीड़ में गाड़ियों को सही रास्ता दिखाता है। अच्छा, राउटर्स के बाद आते हैं स्विच। अब अगर राउटर दुनिया भर के शहरों के बीच ट्रैफिक संभाल रहा है, तो स्विच जो है वो एक ही बिल्डिंग या ऑफिस के अंदर ट्रैफिक को मैनेज करता है। मतलब ये एक लोकल नेटवर्क, जैसे कि हमारे घर या दफ्तर के सारे कंप्यूटर्स को आपस में जोड़ता है, ताकि वो बिना किसी रुकावट के फटाफट जानकारी शेयर कर सकें। अब बात करते हैं सिक्योरिटी की, जो आज के टाइम में शायद सबसे ज़रूरी चीज़ है। यहीं पर आते हैं फायरवॉल। ये हमारे नेटवर्क के डिजिटल बॉडीगार्ड की तरह काम करते हैं। ये एक मजबूत दीवार खड़ी कर देते हैं जो हमारे प्राइवेट नेटवर्क को हैकर्स और वायरस जैसे बाहरी खतरों से बचाती है। ये पक्का करते हैं कि हमारा डेटा बिल्कुल सेफ और प्राइवेट रहे। और आखिर में आते हैं वायरलेस एक्सेस पॉइंट्स। सीधी सी बात है, ये वो डिवाइस हैं जिनकी वजह से हम वाईफाई का मजा ले पाते हैं। यही एक मजबूत और सिक्योर वायरलेस कनेक्शन बनाते हैं, जिससे हमारे फ़ोन, लैपटॉप और दूसरे सारे डिवाइस बिना किसी तार के इंटरनेट से कनेक्ट हो जाते हैं। तो अब हम इन अलग अलग खिलाड़ियों को तो जान गए हैं, तो चलिए अब देखते हैं कि ये सब एक टीम की तरह कैसे काम करते हैं और वो कौन से प्रिंसिपल्स हैं जिनकी वजह से सिस्को इतने बड़े स्केल पर पूरे इंटरनेट को पावर दे पाता है। तो ये है सिस्को की कामयाबी का ब्लूप्रिंट, उनका सीक्रेट सॉस कह सकते हैं। सबसे पहला स्टेप है स्केलेबिलिटी। मतलब उनके नेटवर्क ऐसे डिज़ाइन किए गए हैं कि एक छोटा सा बिजनेस भी शुरू कर सकता है और फिर एक ग्लोबल कॉरपोरेशन तक बढ़ सकता है। दूसरा, एडवांस सिक्योरिटी। वो VPN और एन्क्रिप्शन जैसी चीज़ें इस्तेमाल करते हैं ताकि साइबर खतरों से बचा जा सके। तीसरा है हाई रिलायबिलिटी। मतलब ऐसे डिवाइस बनाना जो सालों साल बिना रुके, बिना थके काम करें। और चौथा, नई टेक्नोलॉजी के साथ हमेशा आगे बढ़ना, चाहे वो IoT हो या क्लाउड कंप्यूटिंग। यही चारों चीज़ें मिलकर एक पावरफुल और भरोसेमंद ग्लोबल नेटवर्क बनाती हैं। तो ठीक है, हमने आज की कहानी तो समझ ली। अब थोड़ा सा भविष्य में झांकने का समय है।
ये सारी चीजें हमें आखिर किस तरफ ले जा रही हैं? तो इस सबसे बड़ी बात क्या निकल कर आती है, वो ये है कि सिस्को सिर्फ एक और टेक कंपनी नहीं है। ये उस बुनियादी ढांचे का, उस फाउंडेशन का एक बहुत ज़रूरी हिस्सा है जिस पर हमारी पूरी डिजिटल दुनिया टिकी हुई है। हम जो भी ईमेल भेजते हैं, जो भी फिल्म देखते हैं, उसके पीछे कहीं ना कहीं सिस्को की टेक्नोलॉजी ही है जो उसे मुमकिन बना रही है। और ये सब हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। देखिए, सिस्को ने आज के इंटरनेट की नींव तो रख दी, लेकिन जैसे जैसे हमारी दुनिया और भी ज्यादा कनेक्ट हो रही है, 5G और उससे भी आगे की टेक्नोलॉजी आ रही है, तो सवाल ये है कि हमारी डिजिटल रीढ़ की अगली पीढ़ी का निर्माण कौन करेगा? क्या सिस्को ही इस रेस में आगे रहेगा या फिर कोई नया खिलाड़ी मैदान में उतरेगा? ये एक ऐसा सवाल है जो आने वाले सालों में टेक्नोलॉजी का पूरा भविष्य तय करेगा।